नमस्कार मित्रों, भाई बहनों। आज कुछ दिन हम लोग थोड़े बिजी थे और अपने काम को निपटारा करते हुए आज फिर से हम लोग आप लोग के सामने आ रहे हैं। आज जो कुसंस्कृति फैला हुआ है, संस्कार जो बिगड़ रही है, उसी के बारे में, उसी के खिलाफ में एक सुंदर सा सॉन्ग प्रस्तुति करने जा रहे हैं। आप लोग के सामने जितेंद्र फौदार मानव भैया जी हमारे आज आइए मिलते हैं और सुंदर सी प्रस्तुति का आनंद लेते हैं और फिर आप लोग आगे बताएंगे कि कैसा लगा सुनने में। थैंक यू। स्टार्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, भाई बहनों, मैं फौदार मानव फ्रॉम भांसपुर गिरिडीह झारखंड। मैं आप लोगों के सामने पुनः एक कुसंस्कृति के बारे में गीत प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मुझे गलती हो तो आप क्षमा करेंगे। अरे सोच के विचार कर, अरे सोच के विचार कर भाई और बहनिया, रे बचनिया सुनाना, रे बचनिया सुनाना, कैसे बचाता इज्जतिया, रे बचनिया सुनाना, कैसे बचाता इज्जतिया, रे बचनिया सुनाना, कैसे बचाता इज्जतिया, रे बचनिया सुनाना, बचनिया सुनाना, बचनिया सुनाना, रे बचाता इज्जतिया, रे बचनिया सुनाना, रे बचाता इज्जतिया, रे बचनिया सुनाना। अरे कैसा न संस्कृति देश में चलल चलनिया, कैसा न कुसंस्कृति देश में चलनिया, कैसा न कुसंस्कृति देश में चलनिया, लड़का लड़की डूबल जा है या जबे फैशनिया, या जबे फैशनिया, ओ या जबे फैशनिया, मुर्गा चाप चूल कटिंग कटल जीन्स के निशानिया, मुर्गा का चाप चूल कटिंग कटल जीन्स के निशानिया, अरे ब्लाउज के आधा साइज खुला पीछुआनिया, ब्लाउज के आधा साइज खुला पीछुआनिया, अरे लाजो न शरम लागे उघारे बदनिया, उघारे बदनिया हो उघारे बदनिया, अरे मोबाइल टीवी सिनेमा में देखा नंगे है बदनिया, रे बचनिया सुनाना, कैसे अरे हवाला घोटाला भ्रष्टाचार घूसखोरिया, हवाला घोटाला भ्रष्टाचार घूसखोरिया, मंत्री प्रशासन नेता साधु कर्मचारिया, मंत्री प्रशासन नेता साधु कर्मचारिया, अरे देहिया बेचेले देश में माई और बहनिया, रे बचनिया सुनाना, अरे देहिया बेचेले देश में माई और बहनिया, रे बचनिया सुनाना, कैसे अरे जागा जागा गांव शहर के भाई बहनिया, जागा जागा गांव शहर के भाई बहनिया, सब समाज जन संस्कृति के बनावे अपन कहानियां, सब समाज जन संस्कृति के बनावा कहानियां, अरे जितेंद्र फौदार मानव के फॉलो कर बचनिया, जितेंद्र फौदार मानव के फॉलो कर बचनिया, अरे खुद के बदले अपन चलनिया, तब बचता इज्जतिया, रे बचनिया। दोस्तों, बहुत ही सुंदर। और आज जो संस्कृति, समाज, जो संस्कार जो बिगड़ रही है,
आज किस तरह से जो पहले के गरीब लोग फटे चिटे कपड़े पहन कर गुजारा करते थे, हमने इस चीज़ को अपने फिल्म में देखा है कि यदि पैंट फट जाती थी तो उसमें टिकरी डाल के रफू करके पहनते थे। और आज कैसा ज़माना आ गया है कि अमीर घर के जिसके पास सारी शोहरत है, सब कुछ व्यवस्था है, पैसे है, वो भी फटे चिटे कपड़े पहन के घूम रही है। लड़कों की बात तो कहना ही नहीं है, मुर्गा कटिंग चूल कटाए और ऐसा लोफर का चाल बनाकर घूमते, इससे हमारे संस्कृति को ठेस पहुंचती है। जो सनातन धर्म है उसे ठेस पहुंचती है। ये हमारा संस्कृति नहीं है, ये हमारा सनातन धर्म नहीं कहता है। और ऐसे पहनते हैं लड़की लोग जो कि बोले जाते थे इसे जो सोने चांदी जो होते हैं उसे तिजोरी में रखा जाता है। इससे लड़की लोग को पाबंद नहीं था, शोषण नहीं था उसके प्रति, उसे घर के माहौल में अंदर रखा जाता था। क्योंकि जो लोहा होता है उसे बाहर फेंक कर भी रखने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सोने चांदी को तिजोरी में बंद करके रखते हैं। बहन बेटी इज्जत है घर की। और आज वैसी इज्जत जो है उसे क्या कर रहे हैं, फटे चिटे कपड़े पहन के बाजार में घूम रहे हैं। इससे लोगों की कुदृष्टि पड़ रही है। और जो कुदृष्टि का प्रभाव तो आप सब देख रहे हैं कि क्या होती जा रही है। धीरे धीरे सांस्कृतिक माहौल बिगड़ जा रहा है। एक लड़का लड़की का अफेयर चल रहा है, और अगर घर में फिल्म टीवी वगैरह लगा हुआ, मोबाइल लगा है, तो वही चीज़ देखते हैं, खुला बदन। जब खुले बदन को निगाहों से देखते हैं तो माइंड में जो दिमाग से देखते हैं, आँख से वही दिमाग में घूमता है, और लास्ट में वही काम वही करतूत कर बैठता है। हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिसे समाज के बारे में पता नहीं होती है, सनातन धर्म के बारे में पता नहीं होती है। कभी माँ बाप ने उसे सनातन धर्म के बारे में नहीं बताया। फटे कपड़े पहन के मुर्गा कटिंग लेकर बाइक दे देते हैं चलाने के लिए, और वो अपना बाइक चमकाता फिरता है। इसी से हमारा संस्कृति बिगड़ रहा है दोस्तों। इसे कवर करनी चाहिए। इसी के प्रति हम लोगों ने इस गाना को लिखा। पहले के माँ बहनें जो थी घूंघट इतना करके पहन के चलती थी। घूंघट पहनना मतलब घूंघट लेना मतलब ये नहीं था कि वो कमज़ोर है, उसका मतलब ये था कि वो इज्जत है, वो घर का मान सम्मान है। और किसी की इज्जत बाहर निकली है तो घूंघट लेकर निकलते थे। और आजकल अगर बदन भी ऐसे कपड़े, ऐसे साड़ी, 9 हाथ की साड़ी भी पहनते हैं तो इस तरह स्टाइल से पहनते हैं कि पूरा खुला बदन दिखता है। छोटी सी पीछे से लगते हैं जैसे कोई डाइन घर से निकली हुई है, लगता है कोई डाइन हमारे गांव में प्रवेश कर रही है। इस तरह से खुला बदन लेके निकल रहे हैं, और इसका कुप्रभाव, कुदृष्टि पड़ता है। उसका कुप्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है, हमारे सनातन धर्म पर पड़ता है। तो इसी के विरोध हमारे भैया ने इतना सुंदर प्रस्तुति किया आपके सामने। तो आपको कैसा लगा? क्या ये सही में है? क्या हम लोग गलत बोल रहे हैं? अगर इसे कमेंट में आप जरूर बोलें, सही और गलत का विचार करें। आगे आइए, हमारे भैया के इस बातों में 2 शब्द इनसे भी सुनते जाइए, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, भाई बहन। अभी जितेंद्र भाई जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोगों के बीच में जो नज़दीक रूप से हम लोग जो देख रहे हैं, और समाज में जो प्रभाव इसका हो रहा, प्रभाव के चलते ये लड़का लड़की के साथ मैंने छेड़छाड़ होना, बलात्कार होना, अत्याचार होना, ये कुछ संस्कृति का ही प्रभाव है। और जब तक ये कुछ संस्कृति सब मिल करके हम लोग यदि इसका नहीं, इसको हम लोग प्रयास करेंगे रोकने के लिए, सब समाज सब संस्कृति बनाने के लिए यदि हम लोग सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो ये रोकना नामुमकिन है। और ये खुद को प्रयास करना, सबों को प्रयास करना होगा, अपने से करना होगा, अपने घर से ही करना होगा, तभी रुक सकते। जब हम नहीं खुद बदलेंगे तब हमारा घर कैसे बदलेगा? हमारा गार्जियन हम खुद नहीं बदलेंगे तो कैसे हमारा घर परिवार बाल बच्चा बदले? अभी देखिए, हम लोग बाल बच्चा के सामने यदि बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, पुड़िया खाएंगे, दारू पिएंगे तो बाल बच्चा भी वही देखेगा, वही करेगा। हम यदि झूठ बोलेंगे तो बाल बच्चा भी वही झूठ बोलेगा। इसलिए घर का गार्जियन जैसा करेंगे वो भी वैसा ही करेंगे। जो देखते हैं वो ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो सुनते हैं वो कम फॉलो करते हैं हमारे। इसलिए सबों को प्रयास करना होगा। हमारे अभी जितेंद्र जी ने बोली, जो घर का जो लक्ष्मी होती है, माँ होती है और बहन होती है, और कपड़ा पहनता है आदमी इज्जत के लिए। जानवर तो कपड़ा नहीं पहनता। बहुत आदमी का वो उदाहरण देता है ना, मॉडर्न है, तो जानवर तो देखिए उसका कपड़ा नहीं, वो तो फुल मॉडर्न है। और यदि मनुष्य यदि आधा कपड़ा पहन रहा है तो समझिए का मैंने क्या है, तब तो आधा जानवर का समान है। जब फुल मॉडर्न में जब जानवर कपड़ा नहीं पहनता है और मनुष्य जब आधा कपड़ा यदि पहन रहा है, कहता नहीं मॉडर्न है, तो ये कौन सा मॉडर्न है कि हम अपना बदन को दिखावें
और हमने अपना बदन को, जैसे हम ब्लाउजे हम देखते हैं आजकल का पिछवनिया में देखते हैं एकदम पूरा खुला है, उसमें पहन करके देखिए घर में सास है, ससुर है, पिता है, भाई है, बहन है, सबको देख रहे हैं सब, तो उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा। कपड़ा है शरीर ढकने के लिए, इज्जत ढकने के लिए। यार वो कपड़ा यदि हम नहीं पहनेंगे, जैसे सिनेमा में टीवी देखते हैं, तो उन लोग का व्यवसाय है, जितना कपड़ा मैंने कम पहनता उतना उसका फिल्म चलता, उतना उसको ज्यादा पैसा मिलता है। और हमारे गांव घर के माँ बहन यदि इस तरह से करेंगे तो उसको कौन पैसा देगा। ये तो खुला इज्जत को मैंने दिखाना है, और इस तरह से दिखाने से कुछ संस्कृति के प्रभाव के कारण इस तरह से गांव में लड़ाई झगड़ा छेड़ाछेड़ी इस तरह से होता है। तो इस तरह से हम तमामों का प्रयास होना चाहिए, और खुद का यदि घर में कोई माँ है या घर में कोई बहन है उस तरह का, तो उसको कहना चाहिए कि ना तरीके से कपड़ा पहनिए, तरीके से बोलिए, तरीके से मैंने चलिए। अच्छा, गांव में ब्याह शादी जब होता है तो कम से कम ब्याह शादी का जो मंगल गाना होना चाहिए, उस पर गाना होना चाहिए, और ना वो ना हो करके देखिए डीजे लगा देने के बाद खराब से खराब गाना उसमें बनाया जाता है, खराब से खराब गाना गाया जाता है, उसमें सब हमारे बाल बच्चा महिला पुरुष मतलब हम लोग सब नाचते हैं। तो ये कुछ संस्कृति का प्रभाव, और ऐसा रहेगा तो निश्चित ही मैंने आने वाला दिन में हम लोग को मैंने बहुत दुर्दांत और दर्दनाक स्थिति हम लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे मेरा सबसे प्रयास है कि तमाम भाइयों बहनों से मुझे अपील है कि आप लोग इसमें चिंतन मनन करें, गौर करें, और खुद को बदलें, खुद के घर परिवार को सब पहनने के लिए, सब बोलने के लिए। अब मैंने ये हम लोग चालू करें, ये हम लोग प्रयोग करें, तभी कुछ संस्कृति को हम लोग रोक सकते हैं, और अच्छा संस्कृति, जन संस्कृति को बना करके पूरे भारत को पुनः मने हम लोग नया संस्कृति और की ओर अग्रसर कर सकते हैं, और विश्व गुरु हम लोग पुनः भारत को बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बात याद रखने वाली है कि हम भारत के वासी हैं, और हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सनातन धर्म के हैं। इस बात को याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सनातनी हैं, और सनातनी जो धर्म कहता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे पूर्वज ने बना कर रखा उसे तोड़ने मात्र से विनाश की ओर हमारी समाज चली जाएगी। उसके नियम जो बना हुआ है उस नियम को बनाए रखें, तभी हम असली सनातनी कहलाएंगे, तभी हमारा संस्कार शिष्टाचार लागू होगा। अपने घर से लागू करें, ऑटोमेटिक धीरे धीरे गांव समाज, एक घर से परिवार बनता है, और परिवार से समाज बनता है, और समाज से ही राज्य और पूरा देश बनता है। इसलिए अपने घर से हम लोग इसको सुधार करेंगे, और अपने बात को याद रखें कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारा मान सम्मान इज्जत विश्व में सबसे ऊंचा है और रहेगा। लोग विदेश विदेश भी मान रहे इस बात को, तो हम और आप अगर कहीं भूल ना जाए, इसलिए एक छोटी सी याद था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा, अच्छा खराब, राधे राधे, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी वाणी हो। जब मुँह से अच्छा वाणी निकलता है किसी का, सुंदर बोल और सुंदर वचन, सुंदर संस्कार, सुंदर पहनावा, ये हमारा भारत है। तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।